गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में जनता को प्रतिभूतियों का जो आवंटन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आवंटन विवरणी के बारे में जाना। आज हम चर्चा करेंगे अंडरराइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन के बारे में। कंपनी के संदर्भ में अभिगोपन या हामीदारी अनुबंध से तात्पर्य एक विशेष अनुबंध से है जो कंपनी तथा किसी व्यक्ति जो अभिगोपक है उसके बीच में किया जाता है। इस अनुबंध में अभिगोपक एक निश्चित प्रतिफल यानी कमीशन के बदले कंपनी को यह वचन देता है कि यदि कंपनी द्वारा जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित सभी या उनमें से कुछ प्रतिभूतियां अंशों ऋण पत्रों के लिए जैसा अनुबंध में हो जनता से आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो अभिदत्त नहीं हुई प्रतिभूतियों के लिए वह स्वयं अभिदान कर देगा या अभिदान करने के लिए लोगों को ले आएगा। ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अभिगोपक जो अंडरराइटिंग देता है वो अपने द्वारा अभिगोपित प्रतिभूतियों की सीमा तक ही अभिदान हेतु उत्तरदायी होता है। इस प्रकार अभिगोपन एक प्रकार से कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों के अभिदान का बीमा है जो अभिगोपक द्वारा किया जाता है। ऐसा बीमा या अभिगोपन कंपनी द्वारा अंशों या ऋण पत्रों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने से पहले ही किया जाता है। इसमें सेबी के जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार संपूर्ण सार्वजनिक निर्गम आरक्षित एवं वरीयता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंशों या ऋण पत्रों को छोड़कर का अभिगोपन करवाना अनिवार्य है, किंतु अभिगोपन किसी एक ही व्यक्ति, संस्था या फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य नहीं है। व्यवहार में एक ही निर्गम का कई अभिगोपकों द्वारा अभिगोपन किया जाता है, अतः प्रत्येक अभिगोपक कुल निर्गमित किए जाने वाले अंशों या ऋण पत्रों में से किसी एक भाग का अभिगोपन कर सकता है। प्रत्येक अभिगोपक को अपने द्वारा अभिगोपित प्रतिभूतियों के लिए कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे उन अंशों ऋण पत्रों के लिए जनता ने आवेदन किया हो या स्वयं अभिगोपक ने अभिदान किया हो। तो जो कमीशन का जो भुगतान है वो इस ढंग से किया जाता है। प्रत्येक कंपनी निम्नांकित में से किसी भी कार्य के प्रतिफल के रूप में अभिगोपन कमीशन का भुगतान कर सकती है। जैसे अभिगोपक द्वारा प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने पर या अभिगोपक द्वारा प्रतिभूतियों के लिए अभिदान प्राप्त करने पर। कोई भी कंपनी कमीशन का भुगतान निर्धारित की गई शर्तों के अधीन ही कर सकती है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के द्वारा कमीशन भुगतान के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। नियम PAS 13 में वो इस प्रकार है, वो है अंतर नियमों द्वारा अधिकृत। कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों के अधीन अधिकृत हो तो अभिगोपन कमीशन का भुगतान कर सकती है। नेक्स्ट है भुगतान हेतु कोष। कोई भी कंपनी निर्गम से प्राप्त राशि या अपने लाभों अथवा दोनों में से ही कमीशन का भुगतान कर सकती है। कमीशन की दर अंशों के निर्गम मूल्य की अधिकतम 5% राशि अथवा कंपनी के अंतर नियमों द्वारा निर्धारित दर या राशि का जो भी कम हो का कमीशन के रूप में भुगतान किया जा सकता है। ऋण पत्रों की दशा में ऋण पत्रों के निर्गम मूल्य की 2.5% राशि अथवा कंपनी के अंतर नियमों में निर्धारित दर या राशि का जो भी कम हो का कमीशन के रूप में भुगतान किया जा सकता है। इसमें कमीशन का भुगतान नकद या किसी अन्य रूप में किया जा सकता है।
यह एक मुश्त राशि या प्रतिशत के रूप में किया जा सकता है, किंतु कमीशन निर्धारित सीमा में जो है अधिकृत की गई है उससे अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है प्रविवरण में प्रकटीकरण। कंपनी के प्रविवरण में कमीशन संबंधी जो विवरण है वो प्रकट किया जाना चाहिए। अब उसमें क्या क्या शामिल होगा? अभिगोपक का नाम, कमीशन की दर एवं राशि जो अभिगोपक को देय है, और अंशों या ऋण पत्रों की वह संख्या जिनके लिए अभिगोपक को सशर्त या निरपेक्ष रूप से अभिदान करना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्गम पर ही देय। किसी भी अभिगोपक को अभिगोपन कमीशन केवल सार्वजनिक निर्गम में प्रस्तावित ऋण पत्रों एवं अंशों पर ही देय होगा तथा किसी अन्य प्रकार से निर्गम पर देय नहीं होगा। और लास्ट इसका है कमीशन अनुबंध की प्रति रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना। कमीशन भुगतान अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार को सुपुर्द की जाएगी। यह प्रति प्रविवरण के पंजीयन के समय सुपुर्द की जाएगी। अब कमीशन के अलावा एक चीज और आती है इसमें, वो है ब्रोकरेज, दलाली। तो कंपनियां दलाली का भुगतान भी करती है। दलाली का भुगतान उक्त व्यक्तियों को किया जाता है जो प्रतिभूतियों में लेन देन करते हैं तथा जिनका व्यवसाय प्रतिभूतियों के लिए अभिदाता ढूंढना और प्राप्त करना होता है। दलाली यानी ब्रोकरेज किसी प्रतिभूतियों के दलाल की सेवाओं के लिए प्रतिफल होता है। इसका भुगतान तब भी किया जा सकता है जबकि अंतर्नियमों में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं हो। दलाली तथा अभिगोपन कमीशन में अंतर होता है। दलाली कमीशन की वह राशि है जो किसी दलाल को उसके द्वारा किसी सौदे या कमीशन के या जो कंपनी है उसके अंशों या ऋण पत्रों को क्रय के लिए अभिदाता खोजने तथा लाने के प्रतिफल के रूप में मिलती है। यदि कोई दलाल कोई भी अभिदाता खोजने तथा लाने में असमर्थ रहता है तो उसे कोई दलाली नहीं मिलती है। दलाली दलाल की सेवाओं के बदले में दी जाती है, जबकि अभिगोपन कमीशन अभिगोपन अनुबंध पूरा करने पर ही देय होता है। अब दलाल एवं अभिगोपक में भी अंतर होता है। दलाल वह व्यक्ति है जो किसी सौदे में मध्यस्थता करता है तथा जो पक्षकारों को मिलाता है तथा उन्हें सौदा करने में सहायता करता है। अंशों का दलाल वह व्यक्ति होता है जो प्रविवरण तथा अन्य प्रलेखों को अपने ग्राहकों को दिखाता है, उन्हें इनकी प्रतियां भेजता है तथा उन्हें अंशों ऋण पत्रों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करता है। इसके बदले कंपनी उन्हें दलाली देती है। अभिगोपकों एवं दलालों के बीच प्रमुख अंतर जो है उसमें यह है, जैसे पहला आधार आप ले सकते हो अभिदान की गारंटी। अभिगोपक कंपनी को यह गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित अंशों ऋण पत्रों के लिए जनता से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो अभिदान नहीं हुए अंशों ऋण पत्रों को वो स्वयं ले लेंगे, किंतु दलाल ऐसी कोई गारंटी नहीं देते हैं तथा न वे स्वयं ऐसे अंशों ऋण पत्रों को स्वयं ही खरीदते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रतिफल के आधार पर लें तो अभिगोपकों को उनके द्वारा अभिगोपित संपूर्ण राशि पर प्रतिफल यानी कमीशन मिलता है, चाहे उसका अभिदान जनता ने किया हो या स्वयं उन्होंने। दलालों को दलाली केवल उन अंशों या ऋण पत्रों पर देय होती है जिन पर दलालों की प्रेरणा से अभिदान प्राप्त हुआ है। प्रतिफल की दर, अभिगोपकों को कमीशन कंपनी अधिनियम में तथा अंतर्नियमों में निर्धारित दर में से जो भी कम हो से दिया जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों पर 5% तथा ऋण पत्रों पर 2.5% से अधिक कमीशन नहीं दिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम में दलाली की जो दरें हैं वो नहीं दी गई है। दलालों को उतनी दलाली दी जा सकती है जितनी सामान्यतः दी जाती है।
नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्गम। अभिगोपकों को कमीशन केवल उन अंशों और ऋण पत्रों पर देय होता है जिन्हें जनता को यानी आरक्षित एवं वरीयता के आधार पर आवंटित अंशों को छोड़कर प्रस्तावित किया जाता है। दलालों को दलाली उन सभी अंशों और ऋण पत्रों पर देय होती है जिनका अभिदान उनकी प्रेरणा से हुआ है, चाहे कंपनी ने अंश सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित किए हों या निजी तौर पर। प्रविवरण आदि में प्रकटीकरण। अभिगोपकों का नाम, दलाली की राशि, प्रविवरण, स्थानापन्न प्रविवरण, सूचना पत्र, परिपत्र आदि में प्रकट करना पड़ता है, जबकि दलालों का नाम एवं दलाली इन प्रलेखों में प्रकट करना अनिवार्य नहीं है। इस तरह ये जो आज जो था आपके अभिगोपन, अनुबंध और ये कमीशन, अंडरराइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन की क्या स्थिति है उसके बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।